आदाब दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन को ईडी की तहवील में 9 जून तक दे दिया गया है। इसीलिए इल्जामात और जवाब इल्जामात का दौर भी शुरू हो चुका है। एक जानिब आम आदमी पार्टी इस कार्रवाई को सियासी करार दे रही है, तो वहीं दूसरी जानिब बीजेपी आप हुकूमत पर हमलावर है। नाज़रीन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। सत्येंद्र जैन से इस मामले में काफी दिनों से पूछताछ चल रही थी। हाल ही में ईडी ने कार्रवाई करते हुए 4.81 करोड़ की जायदाद को भी अटैच किया था। दिल्ली के वजीर आला और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस गिरफ्तारी की सख्त मुखालिफत की है। इन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट्स में कहा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ 8 साल से फर्जी मुकदमा चलाया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर तंज करते हुए कहा कि ये ईमानदार पार्टी के ईमानदार वजीर हैं। नाज़रीन, इसी मौजू पर आज जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख प्रोग्राम दो रुख में। साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और है जिसका जिक्र करना जरूरी है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि अब से कुछ दिनों पहले या गुज़िश्ता हफ्ते की अगर बात करें तो पंजाब में एक कार्रवाई हुई थी जिस को लेकर पंजाब सरकार की सताइश की जा रही थी। पंजाब सरकार की तरफ से अपने ही वजीर सेहत को पहले बर्खास्त किया गया, फिर उनको गिरफ्तार किया गया। और अब सवाल उठता है कि जब यहां पर यानी दिल्ली में इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं तो ईडी को आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि सियासी हथकंडे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा इस तरह का इस्तेमाल कर रही है, आम आदमी पार्टी ऐसे इल्जामात लगा रही है। तो आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्हें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब है, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान आम आदमी पार्टी का मौक़िफ़ रखने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं। सर्वेश मिश्रा साहब स्पोक्स पर्सन तर्जुमान है आम आदमी पार्टी के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले नाज़रीन ये जान लेना जरूरी है कि गिरफ्तारी के बाद और ईडी की तहवील से पहले अरविंद केजरीवाल ने पहली बार इस केस को लेकर कुछ कहा है। सबसे पहले सुन लेते हैं उनका रद्द अमल। देखिए, बिल्कुल फर्जी केस है। हमारी बिल्कुल कट्टर ईमानदार सरकार है, कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम एक पैसे का भी भ्रष्टाचार ना करते हैं और ना बर्दाश्त करते हैं। जैसे अभी आपने पंजाब में देखा, एक मंत्री की ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी और उसके आधार के ऊपर किसी भी एजेंसी को नहीं पता था, किसी मीडिया वाले को नहीं पता था, किसी विपक्ष को नहीं पता था। हम चाहते तो दबा देते, लेकिन हमने खुद उस मंत्री के खिलाफ एक्शन लेके उसको गिरफ्तार करा दिया। ऐसे ही 5 साल पहले दिल्ली में हुआ था। हमारे एक मंत्री की मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग आई थी, मैंने उसे मंत्रालय से भी बर्खास्त किया और सीबीआई को सौंप दिया। तो हम एजेंसीज की वेट नहीं करते कि किसी एक दिन एजेंसी, हम तो खुद ही एक्शन लेते हैं। खुद ही एक्शन लेते हैं, एजेंसीज की हम वेट नहीं करते। अब जब तहकीकाती एजेंसी की तरफ से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई तो आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये कार्रवाई सियासी है। मैं चाहूंगी कि आप बताएं, जो आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन सर्वेश मिश्रा साहब, एक तरफ आप पंजाब का हवाला देते हैं, दूसरी तरफ जब एक तहकीकाती एजेंसी ईडी की तरफ से इस तरह की कार्रवाई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है तो उसको आप सियासी बता रहे हैं। सना जी, इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें। सत्येंद्र जैन जी जो हमारे मंत्री हैं, 2013 ये जो जिस घटना की बात की जा रही है 2015 से 2017 के बीच में हवाला के कुछ ट्रांजैक्शन हुए, उसकी बात हो रही। उस कंपनी से सत्येंद्र जैन जी 2013 में रिजाइन कर चुके हैं। जो 2015 से 2017 के जो डायरेक्टर्स हैं उस समय जो वर्तमान में थे, उन्होंने कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उन लोगों ने किया है। अब 2013 से लेकर अब तक फिर भी इस मामले में 6 से 7 8 बार सत्येंद्र जैन जी को बुलाया गया। वो हमेशा उपस्थित रहे, कभी उनको ईडी को नहीं लगा कि इसमें उनकी गिरफ्तारी की जरूरत है। कल भी बुलाया गया था, कल भी वो गए थे, कल उनको गिरफ्तार कर दिया गया। ये पूरा मामला इस तरीके से है। जिस कंपनी में 2013 में वो डायरेक्टर थे, 2015-17 में वो डायरेक्टर थे ही नहीं,
उस कंपनी के लिए ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। इसमें 7 बार उनको पहले भी बुलाया जा चुका है। हवाला के जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उस समय जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने बोला भी है कोर्ट ऑफ लॉ में कि हाँ उनकी ये जिम्मेदारी है। तो आप पूरी तरीके से देख सकती हैं कि बीजेपी का एक पॉलिटिकल स्टैंड है। आप पूरी तरीके से देख सकती है कहीं ना कहीं से ये हिमाचल प्रदेश के हमारे प्रभारी बने थे। आपको देखना पड़ेगा जब पहली बार चुनाव का उनका टिकट डिक्लेयर हुआ 3 दिन बाद उनको इसी तरीके से बीजेपी की पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया था। बाइज्जत बरी होकर वो बाहर आए थे। दिल्ली में वो अच्छा काम कर रहे हैं, पंजाब में इसी मॉडल को लेकर वो जा रहे हैं। पंजाब में हमारी सरकार बनी, हिमाचल में इसी मॉडल को लेकर गए, वहां की सरकार डरी। उनको सत्येंद्र जैन जी से काफी डर लगा कि इनका मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल आ जाएगा, फ्री दवाइयों का मॉडल आ जाएगा। तो वहां जो भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरीके से हिमाचल में हार हुई है उसके जो बौखला के बीजेपी कार्रवाई कर रही है और उस कार्रवाई के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। अभी देखिएगा कोर्ट में 9 तारीख तक की 15 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी थी। कोर्ट ने कहा 9 दिन का दिया और उसके साथ ही ये अगले पेशों में जल्दी से जल्दी ये छूट जाएंगे। बीजेपी जिस तरीके से वो बाहर आएंगे, बीजेपी कुछ तो बात होगी जो आज कोर्ट में ईडी की तरफ से कही गई होगी, कुछ तो बात होगी जिस बात को माना अदालत ने, उसके बाद ईडी की तहवील में सत्येंद्र जैन को दे दिया। आप 7 से 8 साल पुराना केस बता रहे हैं, लेकिन जब आज पेशी हुई तो कुछ तो बात रही होगी, तभी तो तहवील में दिया सर्वेश मिश्रा साहब। ये तो सीधी सी बात समझ लीजिए, इस देश में सीबीआई को तोता कहा जाता था जब कांग्रेस का शासन था और ईडी नए तरीके में बीजेपी का कौवा हो गया है। तो इसी तरीके से काम धीरे धीरे चीजें चल रही हैं इसकी। आप समझने की कोशिश करिए, 2013 में उस कंपनी को छोड़ चुके हैं, 2015 से 17 की वो घटना है। जो करंट के जो उस समय डायरेक्टर्स थे उन्होंने स्वीकार किया है। 8 बार वो जा चुके हैं, 8वीं बार भी वो गए थे। अचानक से उनका मन किया ईडी वालों का कि नहीं इस बार गिरफ्तार करेंगे, उसी में है वो। आप सीधा से समझिए क्या है ये ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। जी ठीक है। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, एक तो ये कि हिमाचल प्रदेश में होने वाले इंतखाबात को लेकर आप डर गए हैं, इसलिए ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा ये कि सीबीआई को कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में तोता कहा जाता था, जैसा कि जिक्र अभी सर्वेश मिश्रा साहब ने किया। ये हम सबको मालूम है कि इस हवाले से बात कही जाती थी, लेकिन एक नया टर्म उन्होंने इस्तेमाल किया है ईडी को लेकर कि वो मरकजी सरकार का यानी केंद्र सरकार का कौवा है, जैसे आप चाहते हैं वैसे इस्तेमाल करते हैं। सना जी, ये सब लोग मानसिक विकलांग हो गए हैं। ये वही तो लोग हैं जो ये कहते थे अभी क्यों कि कार्रवाई हो रही है ना? 8 सालों से जब ये केस चल रहा था, इससे पहले ईडी मांग सकती थी रिमांड। देखिए, पहला तो सबसे पहले मनीष सिसोदिया जी ने बोला कि 8 साल से 2017 का केस है, 8 साल कहां से हो गए। पहला चीज, झूठ पे झूठ जो बोल रहे हैं वो बता रहा हूं। दूसरा चीज, इनको जो हमारे प्रवक्ता साहब बैठे हैं शायद इनको मालूम नहीं है, इनकी 5 कंपनियां हैं, नोट कर लीजिए और यदि आपको जानकारी मिले तो आप पता भी लगा लीजिएगा। अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्याप्त इंफो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जेजे आइडियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड। इन 5 कंपनियों को 4.81 करोड़ रुपीस आया। और कैसा पैसा आया? हवाला से। यहां से जो घूस का पैसा इन्होंने उठाया। जब आप देखिए मोहल्ला क्लिनिक बन रहे थे तो मोहल्ला क्लिनिक की चेयरमैन कौन थी? उनकी खुद की बेटी स्वाति जैन। और उन्होंने जब बाजार में और सब जगह पर पॉलिटिक्स में और न्यूज में आने लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिया है, तब उन्होंने उसको हटाया, चेंज किया। और वहां से जो पैसा यहां पर आया, जो कैश में मिला इनको, घूस में, मैं बिल्कुल अच्छे शब्दों में बोल रहा हूं, घूस में पैसा मिला, उसको इन्होंने कलकत्ता में ट्रांसफर किया हवाला के थ्रू पैसा। और वो पैसा कलकत्ता के जो लोग हैं, जो हवाला पैसा लेने वाले लोग हैं कैश में, उन्होंने इनकी बेनिफिशियरी कंपनियों को 4.81 करोड़ ट्रांसफर किया। और वो जो 4.81 करोड़ रुपीस आए, उस पैसे का सत्येंद्र जैन जी, उनकी पत्नी सुशीला जैन जी और इंदू जैन जी, इन तीनों लोग जो डायरेक्टर हैं उस कंपनियों के, उन्होंने दिल्ली की पल्ला बख्तारपुर के पास जो जमीनें महंगी होनी थी, जहां से रोड निकल रही थी, वहां पे जमीनें खरीदी। इसका प्रूफ है, रजिस्ट्री भी कराई है। तो इनको यह समझ में नहीं आ रहा कि कितने कट्टे ईमानदार हैं। और यदि इतने ही ईमानदार हैं जो अभी ये कह रहे थे केजरीवाल जी कि हमारा एक आदमी को पता लगा, हमने निकाल दिया ऑडियो के ऊपर,
ऑडियो की बात सुन के पंजाब की जो बात कर रहे हैं। जनाब, एक हफ्ते पहले जब ऑडियो की कॉपी हो गई और मीडिया में चलने लगा, तब आपको मजबूरी में हटाना पड़ा। 1000 करोड़ रुपए आपने दिल्ली शराब आबकारी लोगों से, ठेकेदारों से पैसे लिए हैं। और मैं झूठ बोल नहीं रहा, ये सब इसी तरीके की हवाला पैसे से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में पैसा हो रहा है। लेकिन उस बात पर भी आपका जवाब लाजमी है शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब। जो बात सर्वेश साहब कुछ देर पहले कह रहे थे कि 2013 से उस कंपनी से रिजाइन दे चुके थे और ये मामला 2015 से 2017 के बीच पेश आया है। रिजाइन देखिए, ये जो इंदु जैन कौन है? डायरेक्टर रहे, कंपनी के डायरेक्टर, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, अरे भाई, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उन्होंने रिजाइन क्यों किया बताइए आप। और यदि ऐसा रिजाइन कर दिया था, कौन लोग उसको ऑपरेट कर रहे थे? उस पूरे 5 कंपनियों में साल भर में कोई पैसा ही नहीं ट्रांजैक्शन हुआ, कोई काम ही नहीं हुआ, खाली वहां से चेक से पैसा मंगाने के लिए यूज किया गया। सर्वेश साहब आपका जवाब बताइए, ये 5 कंपनियां इनकी कंपनियां है कि नहीं है? 5 कंपनियों के नाम मैंने कुछ देर पहले गिनवाए थे। इस 5 कंपनियों पर आपकी क्या राय है? जानकारी नहीं केस की, किस केस का जिक्र हो रहा है, ना उनकी पत्नी के नाम की जानकारी, उनकी पत्नी के नाम, पूनम देने तमाम चीजें हैं जानकारी, वो बिना जानकारी बोलने की क्या थी। स्वाति जैन कौन है? स्वाति जैन कौन है? नहीं, आप इस तरह सुशीला जैन, सुशीला जैन, 5 कंपनियां, 50 कंपनियां हो, सुशीला जैन कंपनी की बात आप उसकी जिक्र करिए। आप टीवी पे आके लोगों को मानसिक विकलांग करके देश के जो विकलांग लोग हैं, तमाम लोग हैं, उनकी भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, इस तरीके से बात कर रहे हैं। पहले तो अरे भावना कहाँ से आ गई भाई? भावनाओं को मत जगाइए, वैसी भावनाएं बहुत जग रही हैं आजकल। देश के विकलांगों से क्या दिक्कत है आप लोगों को? तमाम तरीके के ईमानदार कई बार इस भाषा का इस्तेमाल करते रहते हैं, ये तो कोई तर्क नहीं है चोर। देश के आप लोग दिव्यांग और विकलांगों को आप लोग गाली और उनको उनकी आलोचना। सर्वेश साहब, इसको इमोशनल मत लो, जवाब दो, ये बंद कर दीजिए, भटकिए मत प्लीज। जो झूठ बोलते हैं वो बोलते रहिए, पर इस तरीके के शब्दों और शब्दावलियों का इस्तेमाल आप लोग बंद कर दीजिए, ये उचित नहीं। जवाब दीजिए ना। अवस्थी साहब, 5 कंपनियां उनकी हैं, सत्येंद्र जैन की हैं, लेकिन किस कंपनी के तहत उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद ईडी की तहवील में भेजा गया, ये अहम सवाल है ना। कंपनियां तो बहुत सारे लोगों की कई सारी होती हैं। सर सुनिए मैडम, वही तो इनसे मैं सवाल कर रही हूँ, इनसे मैं पूछना चाहती हूँ। अच्छा, किस केस में? अभी 2013 वाली बात कर रहे हैं कि 2013 से उस कंपनी से इन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो सर्वेश मिश्रा साहब आप बताएंगे वो कौन सी कंपनी थी जिससे उन्होंने 2013 में रिजाइन किया और 2015 और 2017 के बीच का ये मामला है। और आज कोर्ट में जब उन्हें पेश किया गया तो ईडी की तहवील में भी दे दिया गया। इसका मतलब यह है कि कुछ तो उन्हें लगा होगा, कुछ तो कोर्ट को लगा होगा कि नहीं, अभी और बातचीत इनसे पूछताछ होनी चाहिए, आप खुद देखिए, ईडी की कस्टडी में देना चाहिए। पहली बार दिल्ली का चुनाव था, हमने जब दिल्ली को ये कहा, ये वादा किया कि हम दिल्ली में सरकार बनते ही मोहल्ला क्लिनिक देंगे। जिस दिन सत्येंद्र जैन जी के नाम का टिकट डिक्लेयर होता है, उसी के 2 दिन बाद उनको पुलिस का एक गलत केस किया गया और उनको तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। फिर कोर्ट में केस गया, जवाब दो, कंपनी का नाम बताइए भाई। उसके बाद कोर्ट ने जवाब दिया। रमेश साहब, 2013 में किस कंपनी से इन्होंने रिजाइन किया था? 34 विधायकों पर इस तरीके के मामले दर्ज हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है कि कई ऐसे गंभीर केसेस में कहा कि इन लोगों पे केस तो बनता तक नहीं है। फिर क्यों आप लोग इतना ज्यादा कह रहे हैं कि सियासत इसमें पिना है? दूध का दूध, पानी का पानी तो हो जाएगा। जैसे पंजाब का आप हवाला दे रहे हैं ना सर्वेश साहब, कि वहां पर आपको किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत नहीं, किसी का इंतजार नहीं, आप लोग खुद जो भ्रष्ट मिनिस्टर हैं, जो बदनाम मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अगर किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को पता चल रहा है और अगर वो कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, तो उस पर आप लोगों को इसके अंदर पॉलिटिक्स क्यों नजर आ रही है? वही मैं सवाल करना चाहती हूँ। और साथ ही आपसे सवाल ये सर्वेश साहब कि 2013 में जिस कंपनी से उन्होंने रिजाइन किया था, एक बार फिर से मैं पूछना चाहती हूँ, उस कंपनी का नाम क्या था? मैं आपको अभी पूरे सर्वेश साहब तब तक शायद जो मैं सवाल कर रही हूँ वो ढूंढ रहे हैं, ढूंढ लें। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब आप इस सवाल का जवाब दें। आपके मुताबिक 5 साल, जैसा कि अगर जोड़ा जाए 15 से लेकर 22 में हम आ गए हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया 8 साल कह रहे हैं, तो इस अरसे में क्या नहीं लगता कि ईडी को
तफ्तीशी कार्रवाइयां मजीद बढ़ानी चाहिए थी, और अभी इसलिए लोगों का जहन उस तरफ जा रहा है क्योंकि हिमाचल के प्रभारी वो बनाए गए थे और अभी हिमाचल में इंतखाबात भी इसी साल के अवाखिर में होने वाले हैं, तो क्यों ना लोगों का जहन इस तरफ जाए कि भारतीय जनता पार्टी की ही कोशिशें हो सकता है होंगी। सना जी, उसमें एक चीज जवाब देता हूं कि ईडी ने उनको कई बार बुलाया और उन्होंने जो हर बार जवाब दिए, जब देखिए 5 कंपनियों के पूरे अकाउंट निकाले गए, पूरे 5 सालों के बैंकों से अकाउंट निकाला गया और उस बैंकों अकाउंट से जहां से कंपनी में जिन कंपनियों ने ये हवाला का पैसा ट्रांसफर किया कलकत्ता से, उनकी पूरी जांच हुई। आप सोचिए एक एक कंपनी की जांच, इतना वक्त लग जाता है क्या? आप इतना वक्त लग जाएगा? मैं वही कह रहा हूं, हवाला का पैसा जो इन्होंने आज से 3 साल पहले जो जवाब दिए 2019 में, अब वो जब वहां से पता चल गया कि ये पैसा आया ही नहीं, इन कंपनियों में कोई काम ही नहीं हुआ, खाली वहां से पैसा आया और यहां से इन्होंने जमीनें खरीदी उन कंपनियों के नाम से। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर कहते हैं मिनिस्टर तो यही है, नहीं तो आप इन्होंने जमीनें खरीदी। इस केस में आप जानकारी तो 8 साल हम जवाब दे रहे हैं जनाब, 5 साल पहले, 8 साल तो लगा नहीं, 2017 का केस है उनकी किसी ये 4 कंपनियों में ट्रांजेक्शन में, फिर 2017 ईडी का तो बहुत हुआ इस देश में, ये होता है वो होता था पहले दिन। अरे मिश्रा जी, ऐसा क्यों इंतजार? ऐसा हम ऐसे बोलते नहीं है, यदि आप बीच में बोलोगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप जब बोल रहे थे तो मैं शांत था। ये 2017 का केस ईडी ने रजिस्टर्ड किया और उनके पास कई बार कारण बताओ नोटिस भेजा, इन्होंने राइटिंग में जो जवाब तो दिया। 5 साल लग जाते हैं क्या? वही तो सवाल खड़े कर रहे हैं। और अभी जब हिमाचल में इंतखाबात होने वाले हैं तो इस नजरिए से देखा जा रहा है। ये तो बहाना लगा रहे हैं उन्होंने। आप देखिए जांच करी, उसके बाद इनको बुलाया गया, उसके बाद जब इनसे ये भी पूछा गया कि ये जितना पैसा आया है आपने, तो एजेंसीज को क्या इतना लंबा वक्त लगता है? किसी एक बंदे के रिसर्च में इतना लंबा वक्त लगता है? मैडम, जब ऐसे केजरीवाल जी टाइप के लोग, मनीष सिसोदिया जी वाले लोग और सत्येंद्र जैन जी टाइप के लोग को पकड़ा जाएगा तो हर सूरत में जो पैसा आया, कहां से आया, किन कंपनियों ने भेजा और कहां पे यूटिलाइज हुआ, ये भी तो बता रहे हैं हम कि जमीनें कहां खरीदी इन्होंने। 350 करोड़ की जमीनें खरीदी है इन्होंने दिल्ली में, वो कहां से पैसा आ गया? और झूठ बोल रहे हैं सर्वेश मिश्रा साहब। भाई 350 करोड़ की जमीनें दिल्ली में खरीद ली, पैसा कह रहे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से आया, ईडी अब कार्रवाई कर रही है, तो आप लोग बहाना बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है। साथ ही बताइएगा, तो आपने कहा था ना कि 2013 में उन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो मैं फिर एक बार आपसे जानना चाहती हूँ नाज़रीन के लिए, दर्शकों के लिए, कि आप बताएं कि कौन सी कंपनी। आप झूठ बोलते हैं, उनकी कुल संपत्ति चाहे भले 2 करोड़ में बताएंगे, 200 करोड़, 350 करोड़ की जमीनें इन्होंने बता दी, 350 करोड़ का पता बस नहीं बता पाएंगे, बता देंगे 350 करोड़ की जमीनें हैं, जमीनों का इनके ट्रेंडिंग स्टाइल है कि झूठ को 50 बार बोलिए। मिश्रा जी, जवाब दे रहा हूं मैं, स्टाइल है भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। देखिए, हम सीधी सी बात कर रहे हैं कि ईडी को अगर इस केस में कोई भी 1% का क्लू मिलता, सर्वेश साहब, कोई भी अगर ये बता रहे जितना, सर्वेश साहब, अच्छा 8 साल पुराना केस है या 5 साल पुराना केस है, आप ये बता दीजिए। देखिए 2013 में उनसे रिजाइन कर चुके हैं। हाँ। 2015 से 17 का मामला था, इस पे एक कंपनी के मामले पे सीबीआई भी आई, सीबीआई ने उसको थोड़े दिन पहले दूसरी कंपनी का नाम दे दिया, उस पर क्लीन चिट भी दिया। हाँ। तो आपको एक बात समझना पड़ेगा कि जिस केस में भी लेगा 2013 की बात, 2013 में उससे रिजाइन दे चुके हैं, 15 से 17 में लॉन्च हुआ और उस 15-16 का केस भी चला जिसमें एक अभी सीबीआई ने क्लीन चिट दिया। सिमिलर केस में जैसे बता रहे हैं कि एक केस में बताया गया कि इसमें हवाला का है, सीबीआई में केस रजिस्टर हुआ, उसमें अभी 2 महीने पहले सीबीआई ने क्लीन चिट तक दिया है। ठीक है, और उसी तरीके के मामले ईडी वाला मामला तो चलता रहा ना सर्वेश साहब। झूठ नहीं बोल रहे, बिल्कुल झूठ बोल रहे। बड़ी बात है कोई क्लीन चिट नहीं दिया। देश की इतनी बड़ी संस्था है जो हजारों करोड़ों तमाम पैसे बताती है कि ये पकड़ते हैं, आप कंपनी का नाम नहीं बता पाए। केस में 8 साल क्यों बैठी रही? आखिर में हिमाचल के चुनाव का इंतजार ही क्यों करती नहीं? तो आपने कंपनी का नाम आप क्यों नहीं बता रहे? जिस कंपनी से रिजाइन किया था और जिस कंपनी को आम आदमी पार्टी मान रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में इसी कंपनी से जुड़ा हुआ ये मामला है, उसका नाम भी आप सर्वेश साहब नहीं बता पा रहे, तो लोगों में क्या पैगाम जाएगा जिस पर आप बात करने के लिए बैठे हैं? वो उस कंपनी और उस केस से जुड़ी हुई चीजें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए, ये बात किचन डेवलपर्स की है, उससे वो इस्तीफा दे चुके हैं और उस समय से ही जो दूसरी टाइप की कंपनीज थी, 3 कंपनीज थी, हाँ। इंडोमेटल और दूसरी कंपनी एक आइडियल स्टेट्स थी, उनमें एक कंपनी का जिक्र अभी दूसरे पे भी सिमिलर टाइप का केस था जिससे सीबीआई ने भी
क्लीन चिट में दिया है। और किचन के मामले में जो आप 2013 में इस्तीफा दे चुके हैं वो, तो उसको लेके जिक्र करने का कोई मतलब ही नहीं, जिस केस में वो थे ही नहीं। 2015-17 में जिन लोगों का जिक्र हुआ, जो डायरेक्टर्स थे, पहली बात तो जो डायरेक्टर्स थे वो बता भी चुके हैं कि हाँ, जिन लोगों के एक लोगों ने कोर्ट ऑफ लॉ में बता भी दिया कि हाँ, इस बार हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कोर्ट ऑफ लॉ में उन लोगों ने दिया भी, रिटर्न दिया, तभी भी मानने को चक्कर में नहीं है, क्योंकि इनको तो सत्येंद्र जैन जी को फंसाना है। तो आप इस बात को समझिए। जहां तक बात कह रहे हैं कि इनकी पत्नी थी, इनकी ये थी, किसी मिनिस्टर को फंसाना क्या इतना आसान होता है क्या सर्वेश साहब? दिल्ली में 34 विधायकों को, मंत्रियों को फंसा दिया, आपको क्या लगता है आसान नहीं होता है? सुबह मैं बता तो रहा हूं कि पहले सीबीआई तोता थी, ईडी इनके लिए कौवा है, काम करते रहते दिन भर। 34 विधायकों पर दिल्ली में केस किया, जिनको बताया 34 लोगों, 34 दिन में कोर्ट ने कहा भी कि इन पे केस बनता तक नहीं है। ये अभी इनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने तिरंगे का आज अपमान किया, कल उन पे केस करके दिखा दें भारतीय जनता पार्टी वाले। उन्होंने कहा है आरएसएस का तिरंगा ही देश, आरएसएस का झंडा ही देश का झंडा होगा, ये करके दिखा दें केस। कर्नाटक से ये खबर है, हाँ, केस करने के लिए। बिल्कुल। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, आपका जवाब, आपका जवाब। क्या क्या सही मानों में ईडी मरकजी सरकार का कौवा हो गई है? नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और कौवा तो कौन है ये सबको रोज समझ में, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझ में आता केजरीवाल जी किस तरीके से। मैं उनको कहूंगा नहीं, क्योंकि मेरे शब्दों में थोड़ी सी शालीनता है। दूसरा चीज मैं ये कहता हूँ, 5 कंपनी शालीनता है तभी आप देश के विकलांगों का मजाक उड़ा रहे हैं। आपने मानसिक विकलांग हो आप, नहीं दे मानसिक विकलांग, मैं इस तरीके से बात नहीं करता, आलोचना का विषय है। आपको इस तरीके से बात नहीं करनी है। क्या लगता है आपको? उनको मैं जवाब नहीं दूंगा के तौर पे, अपमान करने के तौर पे मानसिक विकलांग का आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। आपकी चोरी पकड़ी गई है, जब आपकी चोरी सर्वेश साहब, एक सेकंड प्लीज, आपको वक्त दिया, एक सेकंड। उसको आलोचना के तौर पे इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि ऐसा पहली बार इस केस में नहीं है। कांग्रेस की तरफ से भी ऐसे इल्जामात लगाए जाते रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी ऐसे इल्जामात लगाती है, दिगर रीजनल पार्टी, अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो उनकी तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर ऐसे इल्जामात लगाए जाते रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम है ना, मरकजी सरकार पर इल्जाम है, तो ऐसा आखिर क्या आप ये तमाम इंडिपेंडेंट एजेंसीज से करवाते हैं जिसकी वजह से आप पर ये इल्जाम लगता है? आखिर क्यों लगता है? कोर्ट में गए, आज जब ये कोर्ट में गए, हाँ, तो इन्होंने ये वाली बात क्यों नहीं कही कि हम तो डायरेक्टर ही नहीं थे उस कंपनी में, तो हमको क्यों पकड़ा गया? झूठ बोल रहे हैं आपके चैनल पे, क्योंकि जनता को ही समझ में नहीं आता कि कितना झूठ बोल सकते हैं ये लोग। इन्होंने कुछ कहा ही नहीं वहां पे। उस कंपनी में डायरेक्टर हैं और उस दिन भी थे 2015-16 में। 5 कंपनियां हैं, एक कंपनी में रिजाइन किया है, इसलिए मैं पूरी बात नहीं बोल रहा, क्योंकि मैटर कोर्ट में है और यहां बैठ के सबको बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग। और मैं आपको ये साफ साफ क्लियर कर बताना चाहता हूं कि इन्होंने वो पैसा लिया और उसके बाद जमीन खरीदी पल्ला बख्तारपुर में, और उसको करोड़ 350 करोड़ की जमीन का पता तो बता दीजिए आप। वो पल्ला बख्तारपुर मैं बता रहा हूँ, नोट कर लो, चेक करके मैं बता रहा हूँ, रेवेन्यू की वेबसाइट में किसके नाम से। अब जमीन का पता बता दीजिए, मैं आपको यही चेक करके बता देता हूं जमीन किसके नाम से। जैन, इंदू जैन, ये कौन लोग हैं? भाई की पत्नी, आपको पहली भाई की पत्नी का सही नाम मालूम ही नहीं है, बेटी, उनकी पत्नी जी का नाम पूनम जैन है। आप जैन नाम से जितने लोग होंगे उनको सत्येंद्र जैन से संबंधित कर देंगे आप। सुशीला जैन कौन है? उनकी भाई की पत्नी नहीं है? आप बताइए। आप एक बात बताइए, डॉक्टर साहब की पत्नी है कि नहीं है? कहीं दूर से भी हो जो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जिन्होंने उसकी कंपनी में डायरेक्टर ना होने के बाद उन्होंने मिश्रा जी, आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, उनको नहीं गिरा। सर्वेश साहब क्या ये सही है? एक सेकंड सर्वेश साहब, लेना देना है। जब कोर्ट में आज सत्येंद्र जैन साहब को पेश किया गया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। सालों में आपको कुछ नहीं समझ में आया। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि आप तो कुछ नहीं कह पाए वहां पर। फिर उसके बाद 9 जून तक ईडी की तहवील में दिया गया सत्येंद्र जैन को। देखिए, ये सीधी सी बात है कि अगर कोई भी एजेंसी है, हाँ, अगर ईडी एजेंसी हो, सीबीआई हो, कोई भी हो, अगर किसी भी व्यक्ति को ले गए और रिमांड के लिए एक निश्चित समय मांगी, सामान्य सी प्रक्रिया कोई देते। मैंने आपको बताया ही कि सत्येंद्र जैन जी को जब पहली बार इनको टिकट डिक्लेयर किया गया तो अगले दिन इन पे केस करके दिल्ली पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने भी समय मांगा। उन्होंने भी कुछ दिन इनको तिहाड़ जेल में भी रहे हो। यही तो अब आगे आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायकों को, मंत्री क्या कार्रवाई की जाए? मंत्री के घर पे छापा डलवाते हैं। अब आगे क्या कार्रवाई के घर पे छापा आपकी तरफ से? इसके लिए आम बात है, ये भी छूट के आएंगे, इनको जवाब लग रही है आपकी तरफ से। अब आगे क्या कुछ किया जाएगा अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो? सर्वेश जी, देश की सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी खुलेआम रूप से कर रही है।
और ये भारतीय आम आदमी पार्टी क्या करेगी भाई? जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब आप दे नहीं रहे। वक्त इसी के साथ खत्म हो रहा है। जो सवाल किया उसका जवाब नहीं मिल रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोग्राम दो रुख में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। आदाब।